एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET। माई सेल्फ रोशनी गौतम। इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस चेंज हो गया। यस स्टूडेंट, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का प्रॉपर सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इस क्लास में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे और यहीं पर इसी चैनल पर बहुत सारी इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जाएगा। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपने कवर कर रहा है। पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक आपने करना है और आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी, ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs प्रैक्टिस एंड यहाँ पर आप सभी के लिए क्रैश कोर्स भी लाया जा रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने क्या क्या कवर करना है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी होगी। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिल्कुल ही आपको माइक्रो और मैक्रो पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़नी है। ओके, तो 11th क्लास का भी आपको माइक्रो देखना होगा। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन हमने करना है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। मार्केट की बात करें तो प्रॉपर सारे मार्केट आपने नहीं पढ़ना है, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है। यही सिलेबस में मेंशन दिया गया है आपको, परफेक्ट कंपटीशन। बट यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर बहुत अनसर्टिनिटी होती हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए मोनोपोली और भी मार्केट के बारे में। ओके, तो यहाँ पर ये आपको प्रॉपर कवर करना है, राइट। ये प्रॉपर आपने कवर करना है फॉर द माइक्रो इकोनॉमी टॉपिक। ओके, माइक्रो इकोनॉमी में ये सारे टॉपिक कवर करना है। एट द सेम टाइम मैक्रो इकोनॉमी में नेशनल इनकम पढ़ना है। आप बेसिक जो उसके टर्म्स होते हैं अभी डिटेल में देखेंगे। अभी फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस MCQs प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। माइक्रो इकोनॉमी के भी आपको आ जाएंगे, तो सारे हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए क्रैश कोर्स भी लाया जाएगा। ओके, तो मनी एंड बैंकिंग कवर करना है, गवर्नमेंट बजट पढ़ना है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। तो ये सारे हमारे कवर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप डिटेल में एनालाइज करते हैं कि हाँ, माइक्रो में क्या पढ़ना है, मैक्रो में क्या पढ़ना है। ओके, ये है। जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए कौन कौन से फील्ड में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो जब आपको डिसीजन लेना होता है फॉर इंडिविजुअल लेवल, चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर से रिलेटेड हो या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो, तो वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमी होती है, उसको हम माइक्रो इकोनॉमी करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, आपको सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम, जो 3 प्रॉब्लम्स है ना, 3 प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको पढ़ना है। व्हाट, हाउ और हूम, ये है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सारे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। फिर कंज्यूमर बिहेवियर पर हम आ जाते हैं एंड डिमांड। कंज्यूमर में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हमें IC पता होना चाहिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। मीन्स वन केस ऑफ गुड में इक्विलिब्रियम क्या होता है, 2 केस ऑफ गुड में कमोडिटी में क्या होती हैं इक्विलिब्रियम, ये देखना है। और डिमांड आपको बहुत अच्छे से करना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं और टाइप ऑफ डिमांड्स क्या होते हैं, कब डिमांड में शिफ्टिंग देखने को मिलता है, कब डिमांड में मूवमेंट के देखने को मिलता है। तो ये सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर। या प्रॉपर डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट क्यों होती है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। एट द सेम टाइम प्राइस इलास्टिसिटी अभी हमने करना है। प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी नहीं है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ही है स्टूडेंट। ओके, यही है। और उसके मेजरमेंट्स और कौन से मेथड से होते हैं, ये आपको देखना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी करना है। तो देखो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 गुड और इन केस ऑफ 2 गुड्स। ओके, यहाँ पर देखो 2 गुड कमोडिटी केस पढ़ना है और डिमांड के बारे में करेंगे। बहुत ईजी से आपको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट, यही यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव भी लाया जाएगा। डोंट वरी, बस आपने हमें फॉलो करना है और बिल्कुल टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको स्कोर कर पाएंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर बिहेवियर आ जाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, और यहाँ पर प्रोड्यूसर बिहेवियर
प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ लेंगे। ओके, रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, रिटर्न टू स्केल मतलब शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों कवर करना है। ओके, सप्लाई हम देखेंगे, सप्लाई जैसे हमने डिमांड पढ़ा कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, तो यहीं पर हम डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, शिफ्ट क्यों होता है, मूवमेंट क्यों होता है, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब सप्लाई, तो जैसे हम डिमांड करते हैं वैसे ही सप्लाई होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, बहुत आराम से आप रिलेट करके पढ़ पाओगे। ओके, ये है मार्केट में स्टूडेंट आपको ज़्यादा कवर नहीं करना है, ओनली परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं, नॉर्मल या फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, बस ये करना है। बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, मीन्स इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी पढ़ लेंगे। ओके, ये चीज़ है, परफेक्ट कंपटीशन तो सिलेबस में मेंशन है, बाय चांस अगर दे दिया तो आप ऐसे हो कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, अब तो चॉइसेस नहीं है, आपको टोटल क्वेश्चंस करने होंगे, राइट, ये है। उसके बाद हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ लिया। अब इन दोनों को कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन बेस हमें करना है डिमांड एंड सप्लाई का। ओके, तो बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। यहाँ पर फ्लोर क्या होता है, सीलिंग्स क्या होता है, कैसे अप्लाई करेंगे, तो रियलिस्टिक वे से एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं तो अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, सारे एग्जाम्स बहुत प्रैक्टिकल हो गए, तो नॉर्मल रियलिस्टिक वे से आपको एग्जाम्पल्स दिया जाएगा एंड इकोनॉमिक्स को आप कैसे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो ऑलराइट, समझ आ गई स्टूडेंट, तो आपने ये सारे कवर करना है। ओके, देखो क्या कवर करना है इसमें, ये सारे आपको टॉपिक, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एंड फॉर्म ऑफ मार्केट में ओनली परफेक्ट कंपटीशन मेंशन है, बट और भी हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हमारा मैक्रो इकोनॉमी का क्या पार्ट है। ओके, मैक्रो इकोनॉमी देखो क्या है, मैक्रो इकोनॉमी देखिए यहाँ पर। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमी देखो, तो मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, जब डिसीजन मेकिंग लिया जाता है और डिसीजन मेकिंग एज अ होल अप्लाई किया जाता है तो उसको मैक्रो इकोनॉमी बोला जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल इनकम। और एक और बात स्टूडेंट की प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे मैक्रो इकोनॉमी के सारे ही पार्ट्स आपको मिल जाएगा, राइट। तो नेशनल इनकम और रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मीन्स यहाँ पर आप क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ओके, एमपीएस क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर में क्या होते हैं, प्रॉब्लम कैसे होता है, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, बहुत आराम से मैं आपको कराऊंगी और ये सारे एमसीक्यूज़ के जरिए भी मैंने आपको समझाया, एमसीक्यूज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कराए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर को देखते हुए ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आप हमारे जो वो है टेस्ट सीरीज बाय करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें भी आपको रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट होता है आप कॉल कर सकते हो। ओके, चलो और देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो मनी एंड बैंकिंग क्या है, मनी एंड बैंकिंग में बेसिकली आपको मनी के बारे में पढ़ना है, फिर सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है, कमर्शियल बैंक के पढ़ना है। तो बेसिकली इसमें से अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखूं तो आपको फीचर्स पूछ लिया जाता है, मनी का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, टाइप ऑफ मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, ये सारे इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से आपने करना है। ओके, ये चीज़ है, सिस्टम क्या है। अब देखो रीसेंट रिफॉर्म्स, आपको अगर हम देखें तो आपसे जो इंस्टीट्यूट है या एनटीए जो है वो आपको एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स जो है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है सिर्फ थ्योरेटिकल बेस नहीं हो गया है, प्रैक्टिकली बेस हो गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट कि आपको केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा और उसी पर आपको एप्लीकेशन बेस आंसर देना होगा, ये याद रखिएगा, थ्योरेटिकल बेस नहीं आएगा, प्रैक्टिकली कि इकोनॉमिक्स को आप कैसे अप्लाई करोगे इन रियलिस्टिक वर्ल्ड, इन रियल वर्ल्ड। ओके, ये चीज़ है। फिर गवर्नमेंट बजट आपने देखना है,
गवर्नमेंट बजट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, बैलेंस बजट क्या होता है एंड डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट से इसमें न्यूमेरिकल, तो हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी देखना है नेशनल इनकम में, एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट बजट है इसमें भी न्यूमेरिकल हमने देखना है। ओके, ये है। फिर लास्ट हमारा जो टॉपिक रह जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपने देखना ही है कि करंट होता है, कैपिटल होता है, एट द सेम टाइम फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये देखो, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एप्लीकेशन बेस है कि अभी सिनारियो क्या है इन टर्म ऑफ डॉलर, इंडियन रुपीस क्या हो रही हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब भी हमें एप्लीकेशन एग्जामिनर आपको करता है कि बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट, आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे। तो प्रॉपर ये चेंज हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो चुका है, पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं, तो आपके क्वेश्चंस भी वैसे ही आएगा। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डेप्थ तैयारी चाहिए, बिल्कुल डेप्थ में आप तैयारी करेंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 to 1 यहीं पर अभी पीडीएफ CUET यूट्यूब चैनल पर आपको लाया जाएगा, और बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो कोई भी डाउट होता है आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है कॉल कर सकते हैं, कोई भी सजेशन होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारा सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQs कराया जा रहा है, एट द सेम टाइम हम क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।